माई नेम इज जयशुम। वेलकम बैक टू क्रिकेट की रात। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर। हम बात करने जा रहे हैं कि आजकल बाबर आजम जो ट्रेंड कर रहे हैं, इनकी कप्तानी को लेकर खबरें चल रही हैं कि इनको कप्तानी से जो हटाया गया है, ये एक लॉबी के तहत बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया है। क्योंकि अगर हम बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम पे सब तनकीद कर रहे थे। एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक बाबर आजम पर तनकीद की जा रही थी कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान नहीं है। सब फॉर्मर क्रिकेटर यही कह रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। एक अच्छे बल्लेबाज है, हमने भी कितनी वीडियो में आपको कहा है कि बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन वो एक अच्छे लीडर नहीं है। लीडर और बल्लेबाज में फर्क होता है। अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करें, आप अगर जोए रूट की बात करें, अगर आप विराट कोहली की बात करें, तो ये जो सब बड़े नाम है, डेविड वार्नर की बात करें, डी कुक की बात करते हैं, तो ये जितने भी बड़े नाम हैं, ये कप्तानी के अंदर फिट नहीं बैठे। लेकिन क्यों ये फिट नहीं बैठे? क्योंकि ये अच्छे लीडर नहीं है। इनकी कप्तानी के अंदर मैच नहीं जीतेगी। अगर हम बेन स्टोक्स की बात की जाए, इंग्लैंड ने जब बेन स्टोक्स को कप्तान बनाया था वनडे का, T20 का, तो जो बेन स्टोक्स के ना बल्ले से रन आ रहे थे, ना इंग्लैंड टीम मैच जीत पा रही थी। उन्होंने वहां से खुद ही रिजाइन कर दिया। तब बाबर आजम के पास फैसला था कि बाबर आजम को चाहिए था, ये जो फैसला इन्होंने अब किया है, बाबर आजम को ये कप्तानी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तब आज ये नौबत ना आती। अगर बाबर आजम कप्तान ना होते तो ये मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि बाबर आजम ने इंडिया के हर मैदान के अंदर रनों की बारिश कर देनी थी। हम अगर पूरे वर्ल्ड कप की बात की जाए, एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक हम बात की बाबर आजम की, तो बाबर आजम का जो बल्ला खामोश रहा है। कहा जा रहा था कि बाबर आजम इंडिया के अंदर जाकर बड़ा करेंगे। बाबर आजम की खुद भी स्टेटमेंट आई थी कि हम जो भी साफी ने सवाल पूछा था, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछा था, तो बाबर आजम ने कहा इसका जवाब मैं इंडिया के अंदर दूंगा। लेकिन बाबर आजम पूरे तौर पर नाकाम हुए। अब सब जगह ये खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम एक प्लानिंग के तहत, एक सियासत के तहत बाबर आजम को हटाया गया है। इसके अंदर पॉलिटिक्स हुई है। और दूसरी तरफ बाबर आजम के बारे में बात करेंगे, बाबर आजम को हटाने के पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ था। कोई लोग ये कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज एक लॉबी, मोहम्मद हफीज की लॉबी है, एक शाहिद अफरीदी की लॉबी है, एक वहाब रियासी लॉबी है। उससे पहले हम आपको कहेंगे कि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन चुके हैं, उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के हेड कोच भी बन चुके हैं। दो बड़े इनको ओहदे मिल चुके हैं। जब एशिया कप के बाद हम देखते हैं, एशिया कप से लेकर हम वर्ल्ड कप में देखते हैं, जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी, तो तब तक बाबर आजम एक स्ट्रॉन्ग कप्तान थे। बाबर आजम ये कहीं भी नहीं कह सकते कि उनको फैसले करने पर रोका गया था। क्यों? क्योंकि बाबर आजम की अगर हम टीम सिलेक्शन की बात की जाएगी, पहले तो बाबर आजम ने एक अच्छा लीडरशिप रोल प्ले नहीं किया। दूसरी बात, बाबर आजम को जो टीम सिलेक्ट की थी उस पर सवालिया निशान था। उस पर बात की थी मोहम्मद हफीज ने, उस पर मोहम्मद हफीज ने रिजाइन भी कर दिया था। मोहम्मद हफीज, हम मानते हैं मोहम्मद हफीज मोहम्मद आमिर के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने एक दो नामों पर एतराज किया था। लेकिन बाबर आजम ने कहा नहीं, ये मेरी टीम है, मैं इनको बैक करूंगा। बाबर आजम के जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जो मैच हारी है, पाकिस्तान ने बिग थ्री में से किसी को भी नहीं हराया। ना पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, ना पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, ना पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हत्ता के साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने नहीं हराया। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार गई थी। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारी, तब बाबर आजम पे नजरें टिक चुकी थी कि अब इनको कप्तानी से हटाने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब बाबर आजम हटेंगे ही हटेंगे। वहां से बाबर आजम का जो बुरा वक्त शुरू हुआ था। उससे पहले बाबर आजम को खुले फैसले करने का पूरा चांस दिया गया था कि आप खुल के फैसला करें। पीसीबी ने कहा था आप जाएं, अपनी टीम लेके जाएं, हमें वर्ल्ड कप चाहिए, हर हाल में वर्ल्ड कप चाहिए। लेकिन बाबर आजम का बल्ला भी खामोश रहा। स्पिन बॉलिंग की बात की जाएगी तो स्पिन बॉलिंग में उन्होंने शादाब को बार बार बैक किया, हारिस रऊफ को बैक किया। हालांकि हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप के सबसे पाकिस्तानी एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए हैं। हारिस रऊफ ने जिस तरह की मार खाई है, उसने कोई टेल एंडर नहीं छोड़ा, कोई बैट्समैन छोड़ा, कोई मिडल ऑर्डर का बैट्समैन, ओपनर, टेल एंडर से भी उसने मार खाई है। इतना गंदा परफॉर्म हारिस रऊफ ने किया। लेकिन शादाब ने भी गंदा परफॉर्म किया है, लेकिन आपने फिर बैक किया, हारिस रऊफ को भी बैक किया आपने। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं
कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को हटाया गया है एक लॉबी के तहत। अगर आपने यहां पर अच्छे डिसीजन किए होते, अगर आपके भले से रन आ रहे होते, आपने बड़े फैसले किए होते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। ये जो लॉबियां बनती है क्यों बनती हैं? आपकी परफॉर्मेंसेस के जब आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपकी ऑपोजिशन भी एक रेडी होती है, वो भी तैयार होती है अपने बंदे लाने के लिए। तो अब मोहम्मद हफीज तो मोहम्मद आमिर को किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। उन्होंने पहले भी खुल के कह दिया हुआ है कि जिन लोगों ने मैच फिक्सिंग की है उन लोगों को टीम में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मोहम्मद हफीज की बात को अगर हम देखें इधर, लेकिन पूरी दुनिया कहती है कि मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर लाया जाना चाहिए। इंडिया भी डरता है, विराट कोहली ने भी तारीफ किया है। आपने देखा था कि वही चैंपियन ट्रॉफी थी जिसमें मोहम्मद हफीज भी थे, मोहम्मद आमिर भी थे। अगर मोहम्मद हफीज को इतराज था तो वो चैंपियन ट्रॉफी भी ना खेलते जिसमें मोहम्मद आमिर ने फाइनल के अंदर कमाल का परफॉर्म किया था। तो आप आज कहते हैं कि मोहम्मद आमिर को टीम में नहीं होना चाहिए। ये किस तरह का सवाल है? आपने पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान को देख के आगे चलना है। उसने सजा भुगत लिया है। अब इमाद वसीम और जो मोहम्मद आमिर का फ्यूचर क्या होगा? अगर हम देखा जाए तो वहाब रियाज बन चुके हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट के नए चीफ सिलेक्टर। अब वहाब रियाज क्रिकेट से दूर रहेंगे। सॉरी, अगर आप पीएसएल की बात की जाएगी तो पीएसएल के अंदर भी वहाब रियाज अब एक्शन में नजर आते हुए नहीं नजर आएंगे। वहाब रियाज को हम काफी मिस करेंगे। और इंटरनेशनल टीम की बात की जाएगी तो वो अपने आप को एज अ चीफ सिलेक्टर खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये रूल में नहीं है, लेकिन खेल भी सकते हैं। लेकिन वहाब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उनको पीएसएल के अंदर एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा। उससे पहले हम देखेंगे कि मोहम्मद हफीज जो के क्या मोहम्मद हफीज, सवाल यह पैदा होता है मोहम्मद आमिर को आने देंगे? क्या मोहम्मद हफीज इमाद को बैक करेंगे? उसके बाद पाकिस्तान के जो कैप्टन नए हैं शाहीन अफरीदी, बातें चल रही थी कि शाहीन अफरीदी को एक लॉबी के तहत लेके आया गया है। लॉबी के तहत क्यों लेके आया गया शाहीन अफरीदी को? शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर उनकी इंजरी का शिकार थे, उसके बाद वो पूरे फिट भी नहीं थे, उनसे वो गेंद नहीं गिरे। लेकिन आपका यह कहना कि मोहम्मद हफीज की वजह से आया हुआ है, शान मसूद आया है, फरीदी की वजह से आप शाहीन को कह रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने पीएसएल में परफॉर्म किया है, शाहीन अफरीदी ने 100 में परफॉर्म किया है, शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका में परफॉर्म किया है, शाहीन अफरीदी ने बहुत बहुत बड़ी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ दी है, पाकिस्तान के दी है। लेकिन अब हम अगर कहें कि शाहीन अफरीदी डिजर्व नहीं करते तो ये गलत बात है। आपको शाहीन अफरीदी को चांस देना पड़ना था। अगर आप शाहीन से अगर बेटर ऑप्शन था तो मेरे ख्याल में फकर जमान था। लेकिन कोई बात नहीं, शाहीन भी अच्छा करेंगे। लेकिन अब बाबर आजम पे सवाल उठता है कि बाबर आजम ने जो फैसले किए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, उनके भले से भी रन नहीं आए। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट नहीं किया, उसके बाद इमाद को टीम में नहीं डाला, बार बार शदाब को बैक करना, बार बार हारिस रऊफ को बैक करना, फिर मीडिया का प्रेशर, उसकी वजह से बाबर आजम पर यह प्रेशर हुआ था। आज बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम से बढ़िया बल्लेबाज कोई नहीं है दुनिया में। उनकी जो कवर ड्राइव है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है। लेकिन अब बाबर आजम को साबित करना होगा, सबको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बाबर आजम को अपने बल्ले से रन देने पड़ेंगे। अब बाबर आजम के अंदर वो एबिलिटी है कि वो कोहली के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि बाबर आजम आगे जाके अच्छा करे फ्यूचर में, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।